नवाज शरीफ ने कहा, वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ है। दुनिया भर में सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। तरक्याती मैदान हो, सियासी या दिफाई मैदान, हमने अपना किरदार भरपूर अदा किया। नून लीग अमली इक़दामात पर यकीन रखती है। सड़कें बनाना कोई एहसान नहीं, ये आवाम की खिदमत है। 15 साल से खैबर पख्तूनख्वा में एक ही हुकूमत है। क्या वहाँ के आवाम को सहूलियात मिली? केपी में तालीम और इलाज की सहूलियात कहाँ हैं? ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी होगी या मुआहिदा तय पा जाएगा? फरीकैन में आर्जी जंगबंदी बुध के रोज खत्म होगी। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां मुकम्मल। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात हतमी मराहिल में हैं, जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। ईरान ने मुतअद्दिद बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर न आया तो संगीन नताइज का सामना करेगा। मुआहिदे पर पूरी दुनिया फ़ख्र करेगी। हमारी डील पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती की जमानत होगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, सदर ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ बनाना चाहते हैं या फिर नई जंगी कार्रवाइयों का जवाब पैदा कर रहे हैं। धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं किए जा सकते। ईरानी स्पीकर ने मुज़ाकरात की नाकामी पर नई अस्करी सलाहियतों की तैयारी का इंदिया दिया। बोले, 2 हफ्तों के दौरान नए इक़दामात के लिए तैयारी मुकम्मल की गई। मुस्तक़बिल में मज़ीद हिकमत अमली सामने लाई जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादले ख्याल। चीनी सफ़ीर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल। अमन इस्तेहकाम पर जोर। मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित की तसलसल की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहिदा होने तक ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म नहीं होगी। ट्रुथ सोशल पर दावा किया, वाज़े तौर पर जंग जीत रहे हैं। तमाम मामलात बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। नाकाबंदी से ईरान को रोजाना $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ईरान ने अमेरिका से ईरानी तिजारती जहाज के अमले की रिहाई का मुतालबा कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी वजारत खारजा ने कहा, तिजारती जहाज की जब्ती संगीन नताइज का बायस बन सकती है। वाशिंगटन खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। ईरान अपने मफादात, कौमी सलामती और वक़ार का हर कीमत पर दिफा करेगा। चीनी वजारत खारिजा ने कहा, उम्मीद है आपना हुर्मुज़ में जल्द मामूल के मुताबिक और महफूज आमदो रफ्त बहाल हो जाए। फरीकैन जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात के तसलसल को बरकरार रखें और पेशरफ्त को आगे बढ़ाएं। ईरानी जहाज से मुतालिक वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा, सूरत हाल को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की मुखालिफत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अपने हुर्मुज़ में पाबंदियों पर तशवीश का इजहार। फरीकैन से बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम का मुतालबा। कहा, आपने हुर्मुज़ में आज़ादाना नक्लो हरकत को हर सूरत बरकरार रखा जाना चाहिए। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मौसूल। सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके हैं। बरादर इस्लामी मुल्क ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट कराने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आज़म की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और मुतल्लिका निज़ाम मरबूत बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, कारकर्दगी को असरी तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। तरक्याती मंसूबों में तेज़ी लाने के लिए इदारा निजकारी डिवीज़न के तहत काम करेगा। वज़ीर आला पंजाब का मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए इक़दामात का हुक्म। हेल्थ केयर कमीशन को निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में मॉनिटरिंग की हिदायत। अताई क्लिनिक्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। मरियम नवाज ने प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दी। कहा, मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए आगाही नागुज़ीर है। पंजाब में मेडिकल स्टोर्स पर जाली अद्वियात की फरोख्त पर ड्रैप का अलर्ट। आंखों के ड्रॉप्स जाली निकले, बेनाई मुतासिर होने का खतरा। ड्रैप के मुताबिक खवातीन के अमराज से मुतालिक 3 अद्वियात भी जाली निकली। असल अद्वियात की जाली पैकिंग और लेबलिंग की गई।
बैच नंबर्स भी लगाए गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह और अलाउंसेस बढ़ाने का फैसला। कायमा कमेटी ने तजावीज़ की रिपोर्ट असेंबली में जमा करा दी। स्पीकर की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए से बढ़ाने की तजवीज़। हाउस रेंट, सफरी और डेली अलाउंसेस भी बढ़ाने का फैसला। स्पीकर के स्वाबदीदी फंड 10 लाख से बढ़ाने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़जाना ने कहा, पाकिस्तान की मईशत मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 959 पॉइंट्स का इजाफा। 1,73,155 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $86 फी बैरल तक नीचे आ गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल पर आ गई। कुदरती गैस की कीमतों में इजाफा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, सदर ट्रंप ईरान से ऐसा मुआहिदा नहीं करेंगे जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाए। मुआहिदा ऐसा होगा जो अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा। अमन न सिर्फ इसराइल और मशरिक़ वस्ता बल्कि यूरोप, अमेरिका और दुनिया के दीगर खित्तों के लिए भी होगा। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश का दूसरा साल। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए मज़ीद 1 माह के लिए बंद रहेगी। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने पाबंदी में 24 मई तक तौसी कर दी। नया नोटिस जारी। रावलपिंडी में पेशावर रोड पर ट्रांसपोर्ट अड्डे बहाल। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक 26 नंबर और पेशावर मोड़ चौक के ट्रांसपोर्ट अड्डे खोल दिए गए। कराची में डकैती मुज़ाहमत एक और जान ले गई। गुलिस्तान जौहर में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने मोबाइल छीनने के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग की। गुज़श्ता रात शाहर फैसल पर फायरिंग से डॉक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक कार सवार मुल्जिमान ने रिक्शे से उतार कर फायरिंग का निशाना बनाया। लेस्को का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट तक चला गया। लाहौर के शहरी इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। देही इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट से ऊपर चला गया। पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। मुराद सईद की नाअहली के बाद सेनेट की खाली नशीस पर ज़िमनी इंतखाब रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। ज़िमनी इंतखाबात 23 अप्रैल को शेड्यूल थे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास स्टेडियम में बुलाने का फैसला सियासी ड्रामा है। क्रिकेट स्टेडियम में इजलास नहीं सिर्फ खेला जाता है। सूबाई हुकूमत सियासी शोबाजी में मसरूफ है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कल पेशावर के स्टेडियम में असेंबली इजलास तलब कर रखा है। इसराइल के साथ शराकतदारी के मुआहदे की मअतली पर गौर किया जाए। स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया का यूरोपीय यूनियन से मुतालबा। तीनों ममालिक का यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह को मुश्तरका खत। हिस्पानवी वज़ीर खारिजा ने कहा, मशरिक़ वस्ता में इंतहाई संगीन सूरत हाल है। इसराइल को अपना तर्ज अमल तब्दील करना होगा। हंगरी के नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हंगरी आए तो गिरफ्तार किए जाएंगे। सरबराह बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने कहा, मशरिक़ वस्ता की जंग ने दुनिया को तारीख के सबसे बड़े तवानाई बहरान से दो चार कर दिया। पेट्रोल और गैस के बहरान के मजमूई असरात से सूरत हाल इंतहाई संगीन। आलमी मंडी के इस्तेहकाम के लिए रुकन ममालिक ने हंगामी ज़खायर से तेल जारी करने का फैसला किया था। अमेरिकी कांग्रेस में साबिक फौजी अहलकारों का ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। फौजी खानदानों के अफराद भी मुजाहिरे में शरीक। पुलिस ने मुजाहिरीन को अमेरिकी कांग्रेस की इमारत से बाहर निकाल दिया। ईरान में हुकूमत के हक में मुजाहिरों में तेजी आ गई। ईरानी हुकूमत और आवाम के हक में बड़ी रैली निकाली गई। मुजाहिरों के दौरान असलहा बरदार खवातीन भी सामने आ गईं। खवातीन ने खुद को क्लैशनकोफ और रॉकेट लॉन्चर से लैस किया था।
सोना फी तोला 1,000 रुपये सस्ता, नई कीमत 5,162,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,28,808 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद में 1000 एकड़ पर मारगला पहाड़ी के दामन में नया पार्क तामीर किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाना है। बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतें और तफरीह के मौक़े अवाम को फराहम किए जाएंगे। जॉइंट वेंचर के तहत 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की सड़कों के बड़े मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, सड़कें मईशत के लिए लाइफलाइन है। इंतजामी या तकनीकी वजूहात पर ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। तरक्याती स्कीम्स की सख्त निगरानी और फंड्स का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। कोर कमांडर बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए तमाम वसाइल को बरूएकार लाने की हिदायत। अफगान महाजरीन के इनखला के अमल की पेशरफ्त का जायजा लिया। सरफराज बुगटी ने कहा, तरक्की के फ़वाइद आम आदमी तक पहुँचाना रियासत का मिशन है। लाहौर में मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में 1 क्लिक से अदायगी। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में अब स्मार्टफोन के जरिए अदायगी हो सकेगी। अमरीकी वज़ीर मेहनत मुस्ताफ़ी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुस्ताफ़ी वज़ीर के डिप्टी ओहदा कायम मकाम के तौर पर संभालेंगे। मोदी के इफ्तिताह से एक दिन कबल राजस्थान रिफाइनरी में आग लग गई। आग के बाद फिजा में स्याह धुएं के बादल छा गए। इलाके में हलचल। इफ्तिताह का प्रोग्राम मुलतवी। 2025 में मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से तबाही। दुनिया भर में 16,000 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड। 11 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासर हुए। मईशत को 169 अरब डॉलर का धचका। पाकिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब में 1000 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए। घर और फसलें तबाह हो गई। शहरियों को भारी माली नुकसान हुआ। एप्पल के CEO टिम कुक का 15 साल बाद ओहदे से सुबकदोश होने का ऐलान। टिम कुक 1 सितंबर से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे। जॉन ट्रंस एप्पल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर।